प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ प्रदेश भर में वकील हड़ताल पर है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वकील न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं हिमाचल बार काउंसिल ने हड़ताल खत्म करने की अपील की है और बिल में किसी भी तरह की अमेंडमेंट न होने की बात कही है। बुधवार को हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन ने बाकायदा पत्रकार वार्ता कर प्रदेश के वकीलों को एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 में फिलहाल कोई बदलाव न करने की बात कही है और अधिवक्ताओं से हड़ताल वापस लेने की अपील की है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लवलीश कंवर ने कहा कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर बार काउंसिल द्वारा सभी जिला के संगठनों से सुझाव मांगे गए थे और ये सुझाव केंद्र सरकार को भी भेजे गए थे। पूरे प्रदेश भर में अमेंडमेंट बिल का विरोध भी हो रहा था। इसको लेकर अधिवक्ताओं में भारी रोष था, जिसको देखते हुए बार काउंसिल दिल्ली में कानून मंत्री से मिले और उन्हें बिल के खिलाफ हिमाचल के अधिवक्ताओं के विरोध से अवगत करवाया गया है। उन्होंने साफ किया है कि फिलहाल अभी इस बिल में कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। पब्लिक डोमेन से भी बिल को वापस ले लिया है। ऐसे में देश भर में कहीं पर अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर रहे, लेकिन हिमाचल में अधिवक्ता हड़ताल पर है, जिससे काम भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अधिवक्ताओं को अपनी हड़ताल वापस लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल इन सभी वकीलों के साथ खड़े हैं और यदि कोई भी केंद्र सरकार अधिवक्ता एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 में कोई अमेंडमेंट करती है तो बार काउंसिल वकीलों के हित की पैरवी करेगी। 22 तारीख को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चिट्ठी आ गई, जिसमें उन्होंने बोल दिया कि जी जो फीडबैक हमें मिले हैं उसके बेस पे हम रिवाइज प्रोसेस फ्रेश शुरू करेंगे। और फ्रेश का मतलब दोबारा से प्रोसेस शुरू होगा और उसके बाद वो फिर से कंसल्टेशन के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास वापस आएगा। जब ये चिट्ठी आ गई तो हमने वो मीटिंग कॉल ऑफ कर दी कि अब उस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट थी उनको गवर्नमेंट ने फॉर द टाइम बिंग जो है विड्रॉ कर लिया है और वो उसको फ्रेश दोबारा पब्लिक डोमेन में उसको डालेंगे। इन द मीन टाइम हमारी बार काउंसिल को 27-28 को ये पता लगा कि कुछ मेंबर्स हमारे बिलासपुर में मिले, उन्होंने कोई मीटिंग करी है और वो कह रहे हैं कि जी ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स जो हैं गलत हैं। हमने इमीडिएटली अपने जनरल हाउस कॉल किया कि कोई स्ट्राइक ना हो, उस पर्पस को अवॉइड करने के लिए हमने हर प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखी और उसमें हमने उनको इन्फॉर्म किया कि ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी और इस पे अभी तक आगे कोई फाइनलाइजेशन नहीं हो रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसमें अपना स्टेप ये रखा है कि हम इसको दोबारा से कंसिडर करके स्टेक होल्डर्स के नॉलेज में लाएंगे दोबारा, ताकि उनके सजेशन दोबारा से हम ले सकें। हमने संडे को ही, संडे वॉज 2 मार्च को ही हमने वो लेटर्स सारी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स को भेज दी और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप लोग स्ट्राइक पे ना जाएं। संडे को एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी बिलासपुर में, उन्होंने वहाँ से कॉल दे दी कि जी हम जो हैं 2 दिन की स्ट्राइक पे जा रहे हैं। स्ट्राइक एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है जिसमें सबका नुकसान होता है, लीगल फ्रेटर्निटी का भी, जुडिशियल सिस्टम का भी, लिटिगेंट का भी। तो उस सीरियसनेस को देखते हुए मैं इमीडिएटली परसों रात को ट्रैवल करता हुआ मैं दिल्ली गया। मेरे साथ मेरे कुलीग थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर रोहित, वाइस चेयरमैन मिस्टर रोहित शर्मा, हमारे बीसीआई के मेंबर श्री अमित वैद जी, मेरे साथ थे मिस्टर राकेश आचार्य जी जो हमारे मेंबर हैं कुल्लू से, और मेरे साथ थे मिस्टर नंदलाल ठाकुर जी जो हमारे मेंबर हैं बार काउंसिल के। हमने वहां पहुंचकर अपनी इस क्यूरोसिटी को एक लेटर के रूप में बनाया और उसके बाद हमने बड़ी मुश्किल से लॉ मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात करी और उनकी नॉलेज में लेके आए कि ये अनरेस्ट हमारी स्टेट में फैल रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप काइंडली कुछ हमें बताएं कि ये पोजीशन क्या है। तो उन्होंने ये बोला कि जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी दे आर नो मोर इन द पब्लिक डोमेन, दे हैव बीन टेकन बैक और इसके ऊपर फ्रेश कंसल्टेशन होगी और उसके बाद पब्लिक डोमेन में प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो हैं वो दोबारा से डाली जाएंगी। तो आज की डेट में कुछ भी नहीं है जिससे ये कहा जाए कि कोई भी वकीलों के हित के अगेंस्ट कोई भी बात कही जा रही है या प्रपोज करी जा रही है या कोई एक्ट बन रहा है।
तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप अपने स्टेट में जाइए और सारे वकीलों से रिक्वेस्ट करिए कि आपकी कंसल्टेशन के बिना कोई भी काम नहीं किया जाएगा, कोई भी अमेंडमेंट जो है वो नहीं लाई जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और उसके बाद ही अगर कुछ करना होगा तो उसके बाद ही कुछ होगा। एज ऑन डेट देयर इज़ नथिंग ऑन रिकॉर्ड जो पब्लिक डोमेन में हो जिसके बेस पे हम ये एप्रीहेंशन कर सकें कि जी कोई ड्रैकोनियन लॉ वकीलों के खिलाफ बनाया जा रहा है। कोई भी अमेंडमेंट आज की डेट में जो है वो नहीं हो रही है। तो मैं सभी वकील भाइयों से ये अनुरोध करूँगा कि आज की डेट में कोई भी प्रपोज्ड अमेंडमेंट एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है और वो अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा आएगा तो बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश आपके साथ खड़ी हुई है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।